अब सुंदरकांड है, सुंदरकांड की ना बड़ी महिमा। आप देखो कि ना कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कभी सुना होगा कि आइए किष्किंधा कांड का पाठ करें, अयोध्या कांड का पाठ करें। हालांकि सारी जो रामायण है इसके सारे कांडों का पाठ करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से ना सुंदरकांड जो है वो बहुत विख्यात है। सुंदरकांड लोग अक्सर करते हैं, चलो हम सुंदरकांड का पाठ कराएंगे जी, हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ होगा जी। अब देखो ऐसा होता है, कितने लोगों ने सुना है इस बात का, सुंदरकांड का पाठ। इनफैक्ट सत्यनारायण की सेवा भी, सत्यनारायण की कथा होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर ना सुंदरकांड। कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। माय पर्सनली माय मदर यूज्ड टू डू सुंदरकांड। जब कभी कोई दिक्कत होती थी लाइफ के अंदर, शी वुड डू सुंदरकांड का पाठ करती थी वो। इनफैक्ट व्हेन आई रैन अवे फ्रॉम होम, मैं घर से भाग गया था तो भी सुंदरकांड का पाठ करती थी। फिर मैं जब वापस आ गया तो भी सुंदरकांड का पाठ करती थी। So, सुंदरकांड गिव्स जॉय, ये आनंद देता है वास्तव में सुंदरकांड। तो सुंदरकांड की खासियत क्या है? सुंदरकांड की ना एक बहुत बड़ी जो खासियत है, जो कि सुंदरकांड को बड़ा विशेष बनाती है सारे कांडों में, वो ये है कि ना इसमें राम जी की महिमा तो है, सीता जी की महिमा भी है, लेकिन ना सबसे ज्यादा उनके शुद्ध भक्त की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी का चरित्र ना इतना निखर करके आता है सुंदरकांड के अंदर, ओ माय गॉड। इसलिए जब इससे पहले हमने हनुमान जी की महिमा ली थी ना, उसमें मैंने सुंदरकांड का कुछ नहीं लिया था, कि सुंदरकांड अपने आप में इतना गहरा, इतना विशाल, इतना शिक्षाओं से भरा हुआ है कि अगर कोई हनुमान जी को ग्लोरीफाई करता है ना, अगर सुंदरकांड विल टेक एंटायर वन लेक्चर इटसेल्फ। और हमने सुंदरकांड में करीब 3 लेक्चर स्पेंड किए, 1.5 आवर्स ईच, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा। तो हमने सुंदरकांड में 3 लेक्चर स्पेंड किए। रीजन भी सुंदरकांड अब इतना कंडेंस है, अपने आप इतना घना है हनुमान जी की महिमा को लेकर के, उनके भक्त की महिमा को लेकर के। और ना जो भक्ति महिमा है, क्योंकि प्रभु को बहुत प्रिय है, इसलिए सुंदरकांड इवन स्वयं प्रभु को भी बहुत प्रिय है। सेकेंडली, इसमें हमें ना गुरु की महिमा पता लगती है, क्योंकि जिस तरह से हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर के पहुंचे, उससे सीता मैया से मिले हैं, ही इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ डिसाइपल। और तो कुछ क्वालिटीज डिसाइपल की हम सीखते हैं सीता मैया से, कुछ क्वालिटीज डिसाइपल की सीखते हैं हम हनुमान जी से। तो इससे गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप को लेकर के जो आदान प्रदान है, जो डायनामिक्स हैं, उनको बड़ी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करता है ये सुंदरकांड। तो दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन ये है कि ये गए थे एज रामदूत, लेकिन आए एज रामदास। सीता मैया का आशीर्वाद लेकर के ये रामदूत से हो गए रामदास, परम राम भक्त हनुमान। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी का जो प्रोफाइल है उसमें एक तरह का अपग्रेडेशन लेकर के आता है, उनको उसको और पवित्र बनाता है, उसको और महिमामान बनाता है हनुमान जी की के रोल को। तो दिस थर्ड रीजन। चौथा जो है, इसमें सीता मैया की ग्लोरी है। सीता मैया में कितना प्रेम है, इस प्रेम को लेकर के डिस्क्रिप्शन नहीं आता कि प्रेम कितना है, लेकिन प्रेम कितना है ये तब पता लगता है जब सीता मैया की जब बातचीत होती है हनुमान जी के साथ। तो सीता मैया के गहरे प्रेम को लेकर के भी जो सुंदरकांड है ये सबसे महिमामान है। इसीलिए अगर कोई सिर्फ सुंदरकांड पढ़ता है तो उसको पूरी रामायण पढ़ने का लाभ जो है, उसको पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर वो पूरी रामायण ना पढ़ सके, अगर समय नहीं है जी, अच्छा पूरी रामायण नहीं पढ़ पा रहे, अच्छा चलो फिर सुंदरकांड अगर पढ़ लो सिर्फ, दैट्स इट, तो रामायण पढ़ने का उसको लाभ मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर रामायण है, इसी के अंदर रामायण है। और कथा करने वाले भी कौन? हनुमान जी। सो दैट इज रामायण समाई हुई है इसके अंदर संक्षिप्त रूप में। इसलिए भी साथ ही छठा कारण क्या है कि भक्त के जीवन में क्या क्या अवरोध आते हैं और उन अवरोधों से भक्ति में कैसे डील किया जाए, वो भी हम हनुमान जी के व्यवहार से सीखते हैं। तो चाहे वो मैनाक हो, चाहे वो सुरसा हो, चाहे वो सिंगिका हो, या फिर चाहे वो लंकिनी हो, इन सब से डील कैसे करना है, ये सारे ऑब्स्टिकल से ये हनुमान जी उन्हें व्यवहार से सिखाते हैं। तो भक्ति जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो ऐसा नहीं इट इज जस्ट अ लॉफ्टी एक्सप्लेनेशन कि भाई वो लीला लीला चल रही है, बस उनका लीला लीला लीला। सर हमारे लिए क्या है? सुंदरकांड के अंदर आपके लिए भी है, क्योंकि हमारे भक्ति जीवन में अवरोध आते हैं भक्ति करते करते, तो उनसे कैसे डील करना है वो भी आता है इसके अंदर। 7वां कारण इसके अंदर यह है कि हनुमान जी ने इसके अंदर सारे योग जिए हैं, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, सारे योग हैं इसके अंदर। महेंद्र पर्वत से जंप लगाना लंका की ओर कर्म योग है, कर्म करे, ही इज इनटू एक्शन। फिर लंका पहुंचना, लंका में आग लगाना, लाइक दैट। और वहां पर राक्षसों के साथ लड़ना ये ज्ञान योग है, बिकॉज नाउ ही इज शोइंग हिज बिग फॉर्म, ह्यूज फॉर्म, अपने आप को बड़ा करना,
तो ज्ञान क्या करता है, अज्ञानता को नष्ट करता है। तो दैट मींस ही इज डूइंग ज्ञान योग। और जो सीता मैया से मिल रही है, भक्ति देवी से मिल रही है, स्वयं भक्ति है सीता मैया, तो ये है भक्ति योग। तो कर्म योग, डिशुम डिशुम करना राक्षसों के साथ, ज्ञान योग, और सीता मैया से मिलना भक्ति योग, ये तीनों योग समाये हुए हैं सुंदरकांड के अंदर। और साथ ही अगर कोई सुंदरकांड पढ़ता है, अगर कोई कर्म योगी इसको पढ़े तो उसको शांति मिलेगी, अगर कोई ज्ञान योगी इसको पढ़े तो उसको मोक्ष मिलेगा, और जो अगर भक्ति योगी इसको पढ़े तो उसको भक्ति मिलेगी, क्योंकि वो आदि शक्ति सीता मैया उनसे मिल जाएगा। सबको इसको पता लगेगा कि जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए भाई, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सीता मैया। तो कर्म योगी के लिए सीता मैया जो क्या है, शांति। ज्ञानी के लिए क्या है, मोक्ष। और भक्त के लिए क्या है, भक्ति। और अल्टीमेटली तीनों देने वाली है सीता मैया वास्तव में। तो इससे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये भी पता लगता है हमको सुंदरकांड के अंदर। तो इससे सुंदरकांड की जो है बहुत महिमा, इसीलिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते नजर आते हैं। आपने देखा हो कभी कभी इवन जो सड़कों पे बेचते होते किताबें, उसमें सुंदरकांड अलग से मिल रहा होता है, सुंदरकांड, और होता है रामचरितमानस से हालांकि, पर क्योंकि उसको पढ़ना आसान है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज आसान है। वन ऑफ द रीजन वाई रामचरितमानस इज मोर फेमस, क्योंकि ना उसकी भाषा आसान है। संस्कृत इज वेरी टफ लैंग्वेज, आम व्यक्ति समझ पाए। इसके लिए इंस्पिरेशन हमारे लिए है तुलसीदास जी। क्या कर रहे हैं आप, ये अवधी भाषा में श्री राम की लीलाओं को लिख रहे हैं, अपमान है ये, पान लाओ। देखिए संस्कृत में लिखना चाहिए शास्त्र को, अवधी भाषा में गलत है, गलत है। नहीं, संस्कृत में लिखना चाहिए। ठीक है जी, तुलसीदास जी आप संस्कृत सीखिए। तो इसलिए हमें राम जी की महिमा को उसी में बताना चाहिए जिसमें कि आम व्यक्ति समझ सके, ऐसा। तो इसलिए अगर इंग्लिश में करना है तो उसको इंग्लिश में बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई भाषा की वो रोक टोक है, ना 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 ना। प्रचारक को भी समझना चाहिए हमें उसी भाषा का इस्तेमाल करने से आम जनता जो है राम जी की महिमा से जुड़ जाए। पता लगा वो भाषा की ग्रामर में इतनी खो गई हो कि वो अरे वाह कितना क्लिष्ट उच्चारण है पंडित जी का, वाह। अच्छा सर, उच्चारण के अंदर क्या हुआ सर, वो उस पर ध्यान नहीं गया, हमारा उच्चारण पे ध्यान गया बस। So that is we should preach in a language which is more connecting to the common masses। और इसके लिए हमारे रोल मॉडल है तुलसीदास जी। तो उसको भी क्रिटिसिज्म था, तो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, लेकिन प्रचारक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उसको देखना चाहिए राम जी की महिमा फैल रही ना, 99.99% लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, बस दैट्स इट। 0.01 हमेशा क्रेजी फेनिकी लोग रहेंगे। तो ऐसे लोगों की निंदा को छोड़ करके कभी प्रचारक को होना नहीं चाहिए। तो हमारे प्रभुपाद जी ने नहीं किया, प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग ऐसे की, वो लैंग्वेज जो सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल किया प्रभुपाद जी ने। सो दैट मींस जो रामचरितमानस इज मोर फेमस आल्सो बिकॉज उसके अंदर राम जी के भक्तों की महिमा है, और साथ ही राम जी की महिमा बहुत ही सरल भाषा में। भाषा जो है भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, दैट्स इट। भाषा बनी इसलिए वो दिव्य होते हैं। इस उनका नाम है अक्षर, जो अक्षर क्षरीय नहीं है। अ आ ई उ ऊ क ख ग घ, ये जितने भी हैं ये अक्षर है, वास्तव में दिव्य होते हैं। ये सारे अक्षर बने ही इसलिए हैं जिससे कि प्रभु की महिमा आम जनता तक पहुंच सके। तो इसलिए उन अक्षरों की बनावट इस प्रकार से जुड़नी चाहिए जो कि हृदय में श्री राम की लीलाओं को, हरि की लीलाओं को पहुंचा दे। अगर अक्षरों की बनावट ऐसी हो रही है जिससे कि राम की लीलाएं नहीं पहुंच पा रही बिकॉज उसकी गलियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो फिर ऐसे में अक्षरों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। और इसके लिए दैट मींस रामचरितमानस इज मोर फेमस। 95% राम भक्तास उनका फेवरेट है रामचरितमानस। व्हेन आई वेंट टू चित्रकूट में जब गया था, जितने भी राम भक्त थे किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, किसी गुफा में बैठे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण भी थी कईयों के पास, लेकिन 90% के पास रामचरितमानस से बिक्री है। दो पूरी रेल। अगर कोई रामचरितमानस वाले हो होता उनको थोड़ा दुख हो, ये देखिए ये बता रहे हैं लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था, ये तो बता रहे हैं लेकिन ऐसा तो होने था, तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके इस कथा को आगे बढ़ाया था हमने, और ये मानते हुए कि रामचरितमानस भी इक्वली बोनाफाइड है। तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में इसको प्रस्तुत किया। तो ये आज ये सुंदरकांड कंप्लीट हुआ है।